उपलब्ध रहना बंद कर दो, बदल जाओगे। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि जितना वह दूसरों के लिए उपलब्ध रहेगा उतना वह मूल्यवान बन जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि जितना तुम उपलब्ध रहते हो उतना ही लोग तुम्हें साधन समझने लगते हैं, इंसान नहीं। लोग तुम्हारे समय को अपना हक समझ लेते हैं, तुम्हारी ऊर्जा को अपनी जेब, तुम्हारी भावनाओं को खिलौना और तुम्हारी उपस्थिति को मुफ्त सेवा की तरह। धीरे धीरे तुम खुद को खो देते हो, क्योंकि हर किसी के लिए उपलब्ध रहते रहते तुम खुद के लिए उपलब्ध रहना भूल जाते हो। जिस दिन तुम हर किसी के लिए दरवाजा खोलना छोड़ दोगे उसी दिन तुम खुद के भीतर का दरवाजा खुलते हुए महसूस करोगे। लोग जो हमेशा उपलब्ध रहते हैं वे सबसे ज्यादा थकते हैं, सबसे ज्यादा टूटते हैं और सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। दुनिया कभी किसी को नहीं कहती कि बस तुमने काफी दिया। दुनिया लेने में थकती नहीं, इंसान देने में थक जाता है, क्योंकि दुनिया वही चीज गंभीरता से लेती है जो दुर्लभ हो, जो हर समय उपलब्ध हो। वो धीरे धीरे लोगों की प्राथमिकता से भी हट जाता है। तुम सोचते हो कि उपलब्ध रहकर लोग तुम्हें पसंद करेंगे, लेकिन सच उल्टा है। बहुत ज्यादा उपलब्ध रहो, लोग तुम्हें हल्का समझने लगते हैं। जितनी आसानी से तुम मिल जाते हो उतनी ही आसानी से लोग तुम्हें भुला देते हैं। उपलब्ध रहने का नशा बड़ा खतरनाक है। स्वीकृति का नशा, जरूरी महसूस होने का नशा, दूसरों को खुश करने का नशा, यह नशा आत्मा को जला देता है। तुम सबके लिए खड़े रहते हो, लेकिन जब तुम्हें सहारे की जरूरत होती है तुम्हारे आसपास कोई नहीं दिखता, क्योंकि दुनिया मान लेती है कि उपलब्ध रहने वाला व्यक्ति खुद संभल जाएगा। और तुम अंदर ही अंदर टूटते रहते हो, क्योंकि तुमने कभी ना कहना सीखा ही नहीं। ना कमजोरी नहीं है, ना सीमा है, ना दीवार है जो तुम्हारी ऊर्जा की रक्षा करती है, ना वह शुद्ध शक्ति है जिससे तुम खुद को वापस पाते हो। जो व्यक्ति ना नहीं कह पाता वह दुनिया का भार उठाते उठाते खुद को भूल जाता है। जब तुम लोगों के लिए कम उपलब्ध होते हो तुम अपने लिए ज्यादा होते हो। तुम उन लोगों को पहचानने लगते हो जो तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल करते थे, और उन लोगों को भी जो सच में तुम्हें समझते हैं। तुम धीरे धीरे महसूस करते हो कि तुम्हारा समय कितना मूल्यवान था, तुम्हारी ऊर्जा कितनी पवित्र थी, और तुम कितने साल उन लोगों पर बर्बाद करते रहे जिन्हें तुम्हारी कदर ही नहीं थी।